हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन का पाठ 16 कौन करेगा यह काम के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपने पाठ तो पढ़ा ही होगा, मैंने भी स्कूल में पाठ पढ़ा दिया है। तो हम यहाँ करते हैं अभ्यास प्रश्न स्टार्ट। ये है अभ्यास प्रश्न, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहले का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ नंबर का है, अधिकतर घरों में महिलाएं और लड़कियां साफ सफाई का कार्य करती है, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? तो इसका पहला पॉइंट है, साफ सफाई केवल लड़कियों का कार्य है। दूसरा है, साफ सफाई केवल लड़कों का कार्य है। तीसरा है, लड़के और लड़कियों के कार्य समान होना चाहिए। चौथा है, लड़के और लड़कियों के कार्य समान नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर है, लड़के और लड़कियों के कार्य समान होना चाहिए। इसका ब है, हमें टॉयलेट मतलब शौचालय नियमित साफ करना चाहिए। पहला सुंदर दिखाने के लिए, दूसरा स्वस्थ रहने के लिए, तीसरा व्यस्त रहने के लिए और चौथा दूसरों को दिखाने के लिए। तो इसका उत्तर है स्वस्थ रहने के लिए। स नंबर का है, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। यह वाक्य किसका है? नेहरू जी का, गांधी जी का, शास्त्री जी का और देसाई जी का। तो इसका उत्तर है गांधी जी का। द नंबर का है, कूड़े कचरे का सही निपटान करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है, हरे डस्टबिन में गीला कचरा एवं नीले डस्टबिन में सूखा कचरा। दूसरा, नीले डस्टबिन में गीला कचरा और हरे डस्टबिन में सूखा कचरा। तीसरा है, हरे डस्टबिन में गीला एवं सूखा दोनों प्रकार का कचरा। चौथा, नीले डस्टबिन में सूखा एवं गीला दोनों प्रकार का कचरा। तो इसका उत्तर हमारा सही वाला है ए नंबर का, हरे डस्टबिन में गीला कचरा एवं नीले डस्टबिन में सूखा कचरा। यहाँ पर इसका लिखने के लिए जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, महात्मा गांधी ने खालिस्तान के भेदभाव पर बदलाव लाने की कोशिश की। तो आ जाएगा छुआछूत। दूसरा है, आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का खालिस्तान तैयार हुआ। तो संविधान। तीसरा है, अपने घर एवं विद्यालय का टॉयलेट साफ रखना हम सबकी खालिस्तान है, तो जिम्मेदारी है। चौथा है, आजकल खालिस्तान मशीन से भी कचरा साफ किया जाता है। तो इसका है वैक्यूम क्लीनर से। इसके बाद स्टार्ट होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 2 है, आपके घर में शौचालय कौन साफ करता है? तो इसका उत्तर है मम्मी पापा और घर में से सभी लोग, लेकिन ज़्यादातर मम्मी साफ करती है। प्रश्न तीसरा है, आप अपने घर को साफ रखने में क्या मदद करते हैं? इसका उत्तर है घर में कचरा नहीं फैलाते, घर स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखते हैं। प्रश्न चौथा है, आप अपने स्कूल बैग की सफाई कब करते हैं? उत्तर, हर रविवार यानी संडे के दिन बैग को धोकर साफ करते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां, क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? यदि नहीं तो क्यों? इसका उत्तर है नहीं, यानी कि समाज में एक तरह से नहीं देखा जाता, क्योंकि समाज में अभी भी बहुत से लोगों में रूढ़िवादी सोच है, जो साफ सफाई के काम करने वाले लोगों को घृणा की नज़र से देखते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6वां है, आपके विद्यालय के कूड़े कचरे का निपटान कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है, विद्यालय में होने वाले गीले व सूखे कचरे को अलग डब्बों में रखें और समय समय पर कचरे वाली गाड़ी में डालकर खाली कर लेते हैं। तो बच्चों, यदि आपको हमारा प्रश्नों को कंप्लीट कराने का अंदाज, समझाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर व लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7, सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, सड़क पर झाड़ू लगाने वालों के प्रति हमारा व्यवहार सामान्य लोगों की तरह ही रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, सफाई करने वालों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है, सफाई करने वालों को घृणा की नज़र से देखा जाता है और उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता, जबकि उन्हें भी समाज में सम्मान और समान दृष्टि से देखना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, इसका अ है, अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए तो हमें बहुत सी समस्याएं हो जाएगी, गंदगी बढ़ जाएगी, पूरे समाज में बदबू और बीमारियां फैल जाएगी और जीना मुश्किल हो जाएगा। इसका बी नंबर का है,
सामाजिक रूप से हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि सफाई कर्मी ऐसा कदम न उठाए? तो इसका उत्तर है हमें सफाई कर्मी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। समाज में सभी को समान इज्जत और स्थान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में कार्य को पहचान कर उनके नाम लिखिए एवं इनमें से आप कौन से काम करना चाहोगे और कौन से नहीं, कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र दिए हैं। ये पहला चित्र है, पेंटिंग हो रहा है। यहाँ दूसरा मिठाई की दुकान है और तीसरा ऑटो चला रहे हैं। तो इन चित्रों के बारे में हम लिखेंगे। पहला है कार्य, दूसरा है पसंद नापसंद और तीसरा है इसका कारण बताना है। तो हम पहले ही चित्र को देखकर लिखेंगे। पेंटिंग कर रहा है, ये कार्य हमें पसंद है और सभी काम समान होते हैं। दूसरा चित्र है मिठाई बेचने वाले का, जो हमें पसंद है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तीसरा है ऑटो में ड्राइवर ड्राइवरी कर रहा है, जो कि काम पसंद है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ चित्र दिए है जिसमें कि यहाँ दुकान है एक और एक व्यक्ति दुकानदारी कर रहा है। यहाँ पर स्कूल दिया है जिसमें कि टीचर पढ़ा रही है और यहाँ पर सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। तो हमने कार्य तो बता दिया आपको, पसंद नापसंद हमें सभी कार्य पसंद है और कारण है कि सभी काम समान होते हैं, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। तो आप इस तरह इसे लिख लीजिए। तो आगे यहाँ पर चित्र दिया है बच्चों जिसमें कि हॉस्पिटल है और जिसमें इलाज चालू है। इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। यहाँ दूसरा गाय है, गाय को एक लेडीज दूध निकाल रही है और यहाँ पर एक लेडीज झाड़ू लगा रही है। तो हमने कार्य तो बता दिया, पहला है डॉक्टर, दूसरा दूध बेचने वाला और तीसरा सफाई करने वाला। पसंद में हमने तीनों को पसंद लिखा है और इसके कार्य है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तीनों कॉलम में हम यही लिख देंगे। प्रोजेक्ट कार्य, आपके घर या आसपास सफाई करने के लिए आने वाले लोगों के बारे में पता करके उनके नाम, घर में सदस्य, कहाँ तक पढ़ाई की, कार्य और कार्य करने का कारण लिखिए। तो प्रोजेक्ट कार्य तो बच्चों हम लोग अलग से कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा पाठ के प्रश्न उत्तर होते हैं कंप्लीट। और आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो हमारा समझाना और प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय के भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।